हेलो एवरीवन, बेटा आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 सेशन 6 से आपका इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। बेटा इसमें हम सीखेंगे कि इंटरनेट क्या है और इसकी कौन कौन से एप्लीकेशन है नेट को रन कराने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी क्या है, इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स। www वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेब पोर्टल क्या है, एंड वेब ब्राउज़र और ब्लॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। बेटा मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसा कि आप जानते हो कि कुछ भी एक चीज़ें जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो या उसको हम नेट कहते हैं। मतलब नेटवर्क इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड द इंटरनेट। ठीक, और आप पढ़ चुके हो कि जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, या फिर रेल का हो, या फिर कंप्यूटर का हो, या फिर ग्लोबल नेटवर्क हो, ये सारी हमारी क्या हैं, इंटरनेट हैं। ठीक, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ टेक्निकल बेसिस नेटवर्क इस इंटरनेट से रिलेटेड। इंटरनेट इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले तो है हमारा कि इंटरनेट क्या है और इसके कंपोनेंट क्या है। ओके, तो इंटरनेट में सबसे पहले हमारा क्या यूज़ होता है कि इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। मतलब कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी हम वर्ल्ड वाइड में एक्सचेंज करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क होता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा वैन है जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। और ये क्या होता है कि ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं। सेम स्मॉलर इंटरकनेक्टेड जो भी नेटवर्क होते हैं उनको हम इंटरनेट कहते हैं। ओके, जैसे कि डेटाबेस है, कलेक्शन ऑफ डेटा, और सुपर कंप्यूटर, ये सारे क्या होते हैं, इनमें छोटे छोटे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, और ये नेटवर्किंग का जो वर्क होता है वो इंटरनेट होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे www। बेटा ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक, और www का सेंस है वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि एक ऐसा वर्ल्ड, मतलब संसार, वाइड मतलब चारों ओर, वेब मतलब जाल, मतलब एक ऐसा नेटवर्क का जाल जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता हो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे से कनेक्ट होता है, उसको हम www कहते हैं। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरनेट बिटवीन www एंड इंटरनेट। बेटा www क्या है, ये एक वाइस वर्षा की, मतलब दोनों तरफ ये वर्क करता है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक, www क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि स्टैंडर्ड है, और प्रोटोकॉल्स इसमें अलाउ होता है। ठीक, इसमें मल्टीमीडिया हाइपरटेक्स्ट फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको इंटरनेट पे लिंक करा सकते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं है ये। www पे हम वर्ल्ड वाइड वेब पे ये हाइपरटेक्स्ट फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, इस पर मल्टीमीडिया क्रिएट कर सकते हैं और इसको नेट पे लिंक करा सकते हैं, बट ये इंटरनेट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक, हमारा इंटरनेट जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस या फिर कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके जो कलेक्शन होता है उसको हम इंटरनेट कर सकते हैं। जबकि www क्या है, ये कलेक्शन है डॉक्यूमेंट का, जो भी हम जिसको भी हम हाइपर लिंक या फिर कोई लिंक के थ्रू अगर हम नेट पे इसको कनेक्ट करते हैं तो ये क्या है, इंटरनेट है। लेकिन www को हम इंटरनेट नहीं कह सकते। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो इंटरनेट में यूज़ होती हैं, जैसे कि क्लाइंट, जो सर्विस लेता है वो क्लाइंट है, जो सर्विस देता है वो सर्वर है। वेब पेज क्या है कि जितने भी हमारे डिजिटल पेज होते हैं, डॉक्यूमेंट होस्ट जो इंटरनेट पे होते हैं उनको हम वेब पेज कहते हैं, और इन वेब पेज का कलेक्शन जो होता है वो वेबसाइट होता है। नेक्स्ट है वेब पोर्टल। एक वेबसाइट या फिर जो सर्विस हमें ऑफ़र करता है वो ब्रॉड एरे रिसोर्स जो है, जैसे ईमेल्स है, सर्च इंजन्स है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहां हम कुछ भी सर्च करें। ठीक है, वो हमारा वेब पोर्टल है। और वेब ब्राउज़र क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर प्रोग्राम है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर को रिट्राइव करता है इंफॉर्मेशन को नेट पे। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिल्ला है, नेटस्कैप है, मोशिक है, ओपेरा है, सफारी है, लाइनक्स। वेब क्लाइंट, ए वेब क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम और ए कंपोनेंट ऑन क्लाइंट। वेब क्लाइंट एक प्रोग्राम है या फिर एक कंपोनेंट है क्लाइंट का, जो कि सर्विस वेब सर्वर के द्वारा जो भी सर्विस का जो यूज़ है वो करना अलाउ करता है।
नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल का फुल नेम है बेटा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि वेब पेज का होता है इंटरनेट पे वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। ब्लॉग क्या है? एक वेब ब्लॉग है जहाँ की एक वेब पेज है जो कि पब्लिक एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल या फिर इंडिविजुअल कोई भी हम इसमें जैसे कि हम डायरी लिखते हैं चाहे अपने पर्सनल ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए ब्लॉग का यूज़ होता है, और जो इसको लिखता है ठीक है उसको हम ब्लॉगर कहते हैं। और ये जो लिखने की एक्टिविटीज़ होती है, एक्शन ऑफ राइटिंग, ब्लॉग इज़ कॉल्ड ब्लॉगिंग। न्यूज़ ग्रुप, एज द नेम न्यूज़ ग्रुप, मतलब न्यूज़ ग्रुप जो है इंटरनेट पे जो भी डिस्कशन के लिए एक ग्रुप बना होता है जिसमें लोग अपने अपने देश का या फिर अपने अपने प्लेस का न्यूज़ एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं या फिर शेयर करते हैं, वो कोई भी टॉपिक पे हो सकता है। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल जो है, ईमेल को शॉर्ट नेम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये यूज़ होता है वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इंफॉर्मेशन को या फिर कोई भी मेल को या कोई भी मैसेज को या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल अटैचमेंट करके कुछ भी एक दूसरे को शेयर करने के लिए वाया इंटरनेट। और ईमेल सेंड करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स की तरह होता है जिसमें हमें अगर कुछ भी सेंड करना होता है तो हमें उसके लिए एड्रेस चाहिए। ओके, ये एड्रेस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, यूज़र नेम और होस्ट या डोमेन नेम। ठीक, जो फर्स्ट होता है वो यूज़र नेम होता है, और जो @ के बाद जो भी होता है जैसे जीमेल है, याहू है, रेडिफ है, ये सारी चीज़ें, हॉटमेल है, ये हमारा हो गया ये यूज़र नेम हो गया। होस्ट नेम जो मतलब जो सर्विस देता हो वो हमारा होस्ट नेम हो गया। नेक्स्ट बेटा ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, बेटा ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बताया। वेब पेज के बारे में भी मैंने बताया। वेब पेज जैसे हमारी बुक होती है, बुक हमारी वेबसाइट हो गई। बुक के अंदर ढेर सारे हमारे चैप्टर्स होते हैं, तो चैप्टर हमारा क्या हो गया, ठीक है, वेब पेज हो गया। और हर पेज के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो फ़ोटो हो सकता है, कुछ भी, तो वो हमारे कंटेंट होते हैं। ठीक, तो हमारा जो भी वेब पेज होता है उसको क्रिएट करते टाइम कुछ चीज़ों को माइंड में रखना होता है, जैसे कि हमारा वेब पेज में टेक्स्ट होना चाहिए, ग्राफिक्स होने चाहिए, साउंड होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, और अगर किसी दूसरी चीज़ के बारे में डिफ़ाइन करना हो तो हाइपर लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र बेटा एक प्रोग्राम होता है कि जो आपको डिफरेंट मतलब डिफरेंट साइट्स पे विज़िट करने के लिए हेल्प करता है, और आपको अपने कंप्यूटर में ऑफ़र करता है उसको देखने के लिए। ठीक, और उसके लिए जब भी हम किसी ब्राउज़र पे वो विज़िट करते हैं तो उसके लिए हमें URL चाहिए या फिर एक एड्रेस चाहिए होता है। देखिए ढेर सारे ब्राउज़र हैं यहाँ पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोज़ेक, ओपेरा, ये सारे क्या हैं, ब्राउज़र हैं। ठीक, ये एक प्रोग्राम होता है जो आपको डिफरेंट साइट पे विज़िट करने के लिए ऑफ़र करता है, और ये ऑनलाइन होता है। ठीक, आप अपने खुद के कंप्यूटर पे बाय ऑनलाइन डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं बाय हेल्पिंग द वेब ब्राउज़र। ब्लॉग मैंने बताया कि ब्लॉग एक तरीके का वेबसाइट होता है जिसमें कि जिसको हम शॉर्टेन फॉर्म में वेब ब्लॉग कहते हैं। जैसे ये एक डायरी या फिर जर्नल हो गया जो कि वेब पेज पे जैसे आप डायरी लिखते हो, ठीक है, वैसे ही तो लोग इस पे ब्लॉग लिखते हैं, अपने पर्सनल ब्लॉग, अपने पर्सनल ओपिनियन को करते हैं। ठीक, तो जो ब्लॉग राइट करता है उसको ब्लॉगर, और जो इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है या फिर अपडेटिंग होती है उसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। देखिए ब्लॉग कई तरीके के हो सकते हैं। पर्सनल ब्लॉग में क्या होता है कि पर्सनल ब्लॉग में ये कॉमन टाइप का ब्लॉग है, इसमें हम मैक्सिमम नंबर में हम ब्लॉग इंटरनेट पे लिख सकते हैं, उनके कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए जो टिपिकल टाइप के ब्लॉगर होते हैं वो स्टोरीज़ पोस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, चाहे होता है कि पार्ट वाइज करके ये स्टोरी राइट करते हैं और आप उसको पढ़ते हो। न्यूज़ एंड व्यूज़ में क्या होता है कि ये जो फैक्चुअल स्टोरीज़ है, जैसे न्यूज़ है, जैसे BBC है, आज तक है, इन सब चीज़ के बारे में इसमें न्यूज़ में राइट कर सकते हैं। इनका एक ग्रुप होता है जिसमें ये अपडेट करते रहते हैं हमेशा, जो भी अगर चाहे वो हमारा नेशनल न्यूज़ हो या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ हो, वो सारी चीज़ों को वो करते रहते हैं, और यहाँ से न्यूज़ ग्रुप के थ्रू अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उनको एक्सचेंज भी करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कंपनी ब्लॉग। कंपनी ब्लॉग में क्या होता है कि कुछ कंपनियां होती हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो इसके लिए ये अपने ब्लॉग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो ब्लॉग। माइक्रो ब्लॉग बेटा मिनी ब्लॉग से छोटा होता है, जैसे हमारा ट्विटर। इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं और इसको लोग अपने पर्सनल कमेंट शेयर करते हैं। ओके बेटा, इस चैप्टर में सिर्फ आपका इतना ही था। ओके, इसके बाद हम सेशन 6 पढ़ेंगे, उसके बाद आपका यूनिट 3 फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल।